हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो पिछला जो हमारा एक वीडियो था उसमें जो है राजस्थान के उपनाम का हमने बहुत सारे जो है जो भौगोलिक उपनाम हैं उनको याद करा था। उसमें जयपुर के आसपास के थे, पूर्वी राजस्थान के थे और दूसरा हाड़ौती के थे ना, तीसरा। अब जो है हम दक्षिण राजस्थान के जो भौगोलिक उपनाम है या उपनाम है उनको हम देखते हैं। तो ये जो है पहले वीडियो का पार्ट 2 है और दोनों को याद करके आप देखेंगे तो आपको पूरे राजस्थान के उपनाम याद हो जाएंगे। तो आज है दक्षिणी राजस्थान और आपको बताए थे दक्षिणी राजस्थान में 7 जिले याद कराए थे मैंने। तो एक देखिए टेंटेटिव मैप बना लेते हैं इसका। तो ये इसमें देखिए 7 जिले हैं। ये मैंने बताया था नीचे आपको डूंगरपुर, यहाँ बताया था बांसवाड़ा, यहाँ आपको बताया था उदयपुर, उदयपुर के बराबर में चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से अलग बना था प्रतापगढ़, उदयपुर से अलग बना था राजसमंद और राजसमंद के और चित्तौड़ के ऊपर है भीलवाड़ा। तो ये दक्षिण राजस्थान के हमने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों को लिया है और देखते हैं इसके जो है कौन से भौगोलिक उपनाम प्रसिद्ध हैं। तो भीलवाड़ा को राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान लगा देंगे, चाहे नहीं लगाएं। तो राजस्थान में जो भीलवाड़ा है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने दोस्तों कहाँ पर हैं? भीलवाड़ा में। इसलिए राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। दूसरा, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। देखिए मैनचेस्टर वैसे तो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। देखिए इंग्लैंड का मैप है। मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, उससे आपको क्या याद रहता है ना। तो देखिए इसमें जो है ये वाला, इसको यूके भी कहते हैं अपन, है ना, इंग्लैंड भी कह देते हैं, इसको हम, है ना, ब्रिटेन भी कह देते हैं, कई नामों से जानते हैं। इसका ये जो देश है ये आयरलैंड होता है ना। और आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी आयरलैंड, ये भी जो है इंग्लैंड का ही पार्ट है। ध्यान रखना, उत्तरी जो आयरलैंड है वो भी इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये मेन आइलैंड है। और तो देखिए यहाँ पर ये है, इस जगह आपको नक्शे पे मैनचेस्टर मिल जाएगा, है ना। नक्शे पे देखेंगे तो आप, पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहले विकास मैनचेस्टर में हुआ था, है ना। तो इसलिए जहाँ पर भी भारत में और विश्व में जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता है उसे वहाँ का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान में ओसाका को बोलते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, भारत में अहमदाबाद को बोलते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, कानपुर को यूपी में यूपी का मैनचेस्टर कहते हैं। ऐसे राजस्थान में भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। तो राजस्थान का मैनचेस्टर। और देखिए यहाँ पर अभ्रक बहुत होता है, माइका, तो अभ्रक नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। तो ये 3 उपनाम है, अभ्रक नगरी, वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर। देखिए चित्तौड़ में
बहुत सारे हैं। एक है राजस्थान का गौरव, है ना। एक है शक्ति और भक्ति का नगर, है ना। शक्ति और भक्ति का नगर। देखिए यहाँ का जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली रहा है चित्तौड़ का। पूरे भारत में यहाँ का इतिहास जो है सभी मान के लिए प्रसिद्ध है, और जो है इसलिए चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है ना। और जो शक्ति यहाँ के महाराणाओं की शक्ति और जो मीराबाई की भक्ति है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शक्ति और भक्ति का नगर भी कहा जाता है। और देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर एक जगह है रावत भाटा। यहाँ पर परमाणु विद्युत गृह है, एटॉमिक पावर प्लांट, इसलिए इसे राजस्थान की परमाणु नगरी कहा जाता है। एटॉमिक सिटी ऑफ राजस्थान, एटॉमिक सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, रावत भाटा को राजस्थान की परमाणु नगरी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये सब चित्तौड़ के चल रहे हैं। एक जगह है मात्र कुंडिया, ये बनास नदी के किनारे स्थित है, और ये एक तीर्थ स्थल के रूप में है मेवाड़ में, इसलिए इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है ना। एक तीर्थ स्थल के रूप में ये मेवाड़ में फेमस है, इसलिए मेवाड़ का ये बहुत आता है। मात्र कुंडिया, यहाँ पर जो है भीलों को एकत्रित करके मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पर जो है एक ही आंदोलन भी चलाया था, इसलिए भी मात्र कुंडिया इतिहास में बहुत फेमस है। एक है भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ जगह भी है और एक दुर्ग भी है। इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। वेल्लोर दक्षिण भारत में है, और कोई व्यक्ति जो वहाँ से आया उसने कहा इसकी लोकेशन तो ऐसी है जैसे बिल्कुल वेल्लोर की हो, तो किसी ने इसको भी कह दिया, तब से ये राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। ये आपको पता है चंबल और बामनी दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक जलदुर्ग भी है जो चंबल और बामनी जो नदियां हैं उसके संगम पर स्थित है। तो चित्तौड़ में देखिए बहुत सारे ये उपनाम है। राजस्थान का गौरव, शक्ति और भक्ति का नगर, राजस्थान की परमाणु नगरी रावत भाटा, मेवाड़ का हरिद्वार, मात्र कुंडिया, राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोड़। तो ये सब एक साथ लिख दिए मैंने। देखिए प्रतापगढ़ में कोई बहुत ऐसा नहीं है, ये सारा कांठल प्रदेश है, इसलिए इसको केवल यहीं लिख देता हूँ मैं, कांठल प्रदेश का शिरोमणि कहा जाता है। बस और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। प्रतापगढ़ क्या है? कांठल प्रदेश का शिरोमणि, क्योंकि कांठल प्रदेश है बनास के कांठे में स्थित होने से इसे कांठल प्रदेश कहते हैं, और सबसे ज़्यादा विकास चारों तरफ के क्षेत्र में इसका हुआ है, तो इसको कांठल प्रदेश का शिरोमणि कहा जाता है। बांसवाड़ा में देखिए 100 द्वीपों का शहर, ये बहुत आता है। देखिए यहाँ पर माही नदी है, और माही नदी में जो द्वीपों की संख्या बताई जाती है वो 100 के आसपास है, तो इसलिए 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए इसे आदिवासियों का देश भी कहा जाता है, लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल, लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल। और देखिए मानसून का कहते हैं प्रवेश का जो है, इधर से देखो बंगाली खाड़ी के मानसून भी आते हैं, इधर अरब सागर से भी आते हैं, तो किसी ने कह दिया कि ये मानसून का प्रवेश द्वार है, मानसून का
प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? बांसवाड़ा। तो देखिए दक्षिण राजस्थान में बहुत सारे भौगोलिक उपनाम हैं, एक बार लिख लें फिर एक बार मैं वापस रिवाइज कराऊंगा आपको। देखिए डूंगरपुर में केवल एक है पहाड़ों की नगरी। ये एक ऐसा शहर है जहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं, तो इसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है ना, और इसमें कोई नहीं है। देखिए उदयपुर में, पहले राजसमंद ले लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हल्दी घाटी है ना, तो राजसमंद ज़िले में है, और इसको कर्नल जो जेम्स टॉड थे, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने इसको कहा कि ये राजस्थान की थर्मोपोली है। थर्मोपोली, ये भी बहुत पूछते हैं, राजस्थान की थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसको कहा? हल्दी घाटी को। तो देखिए यूरोप में एक युद्ध हुआ था, थर्मोपोली का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध हुआ था 480 BC में। ये युद्ध तो जो था यूनान के राजा थे लियोडिनास। और फारस, जिसको ईरान भी कहते हैं, उसके राजा थे सेनापति जरेक्सस। तो देखिए थर्मोपोली का जो युद्ध यूरोप में, ये यूनान में पड़ता है। थर्मोपोली एक जगह है 480 में। किस किस के बीच हुआ? यूनान के लियोडिनास और फारस के जरेक्सस। तो जरेक्सस की सेना तो बहुत विशाल थी, परंतु लियोडिनास अकेले इस युद्ध में लड़ा था। और जो जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था वो भी एक तंग घाटी ऐसी ही थी जैसे हल्दी घाटी है। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कि राजस्थान की थर्मोपोली हो, और उसमें जो है बहुत वीरता का परिचय लियोडिनास ने दिया था। तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपोली किसको कहा? हल्दी घाटी को। एक जगह है यहाँ पर दिवेर, है ना, ये भी बड़ा लोकप्रिय प्रश्न रहा है आरपीएससी का। इसको भी कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? राजस्थान, मेवाड़ का मैराथन कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। देखो दोनों नाम दिए हैं, मेवाड़ का मैराथन दिवेर को, और राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को। देखिए मैं यहीं पर आगे बता रहा हूँ कि 490 BC में मैराथन एक जगह है, वहाँ पर ये यूनान में है कि युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो एथेंस के राजा थे वो थे मिल्टीडियस। और जो फारस के राजा थे हिप्पियस। तो ये युद्ध मैराथन का युद्ध कहलाता है, जो 490 में लड़ा गया था, है ना। मैराथन में एथेंस के राजा मिल्टीडियस और फारस के राजा हिप्पियस। फारस। तो देखिए यह युद्ध, इसमें भी मिल्टीडियस बहुत कम संख्या में था, और फारस के जो हिप्पियस की सेना बहुत ज़्यादा थी, और मिल्टीडियस ने जो है इसको हराया था, बड़ी वीरता का परिचय दिया था। और उसके बाद जो है एथेंस का गौरव बढ़ा और यूनान एक बड़ा साम्राज्य बना। वही स्थिति यहाँ पर हुई कि दिवेर में महाराणा प्रताप और इसके बीच जो युद्ध लड़ा गया, दिवेर का युद्ध जो कहलाता है, ये 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। दिवेर राजसमंद में पड़ता है,
और इसमें महाराणा प्रताप ने कम संख्या में होते हुए मुगलों की सेना को पराजित किया था, और इससे महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा उसी प्रकार से बढ़ी थी जैसे मिल्टीडियस की बढ़ी थी। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को जो 1582 में हुआ था मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो ये हो गए। तो हम उदयपुर में आए तो देखिए झीलों की नगरी आपको पता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें यहाँ पर हैं। पूर्वी राजस्थान में झीलों की नगरी किसको कहा गया? अलवर को। तो झीलों की नगरी उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर जैसे झीलों के लिए फेमस है या श्रीनगर झीलों के लिए फेमस है, इसलिए राजस्थान का कश्मीर और श्रीनगर किसको कहते हैं? उदयपुर को, क्योंकि झीलों के कारण। तो झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान। ऐसे जो है वेनिस जो है इटली में झीलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस आपको पता है जयपुर को कहते हैं, पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? उदयपुर को। यहाँ देखिए बहुत सारे फाउंटेन्स और माउंटेन्स हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहा जाता है। फाउंटेन्स कहा जाता है ना, फव्वारों की नगरी है ना, हिंदी में भी कई बार फव्वारों की नगरी बहुत फेमस रहा है यहाँ, सिटी ऑफ फाउंटेन्स खाली। तो पहाड़ों की नगरी और फव्वारों की नगरी आ जाए या खाली फव्वारों की नगरी आ जाए तो भी उदयपुर को कहते हैं। देखिए उदयपुर को श्वेत नगरी भी कहा जाता है, वाइट सिटी। राजस्थान में कुछ शहर है ना कलर के आधार पर फेमस हैं, 4 शहर हैं जिसमें एक ये वाइट सिटी, क्योंकि यहाँ जो भी मकान वगैरह शहर यदि पहाड़ों से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई वाइट सिटी हो, श्वेत नगरी। और एक देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्थान है उदयपुर में जिसका नाम है जगत। ये 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, 50-51 किलोमीटर, और यहाँ अंबिका माता का मंदिर है, और अंबिका माता का फेमस मंदिर है, इसलिए इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। देखो मैंने कहा था आपको 3 स्थान खजुराहो के रूप में फेमस हैं। एक मैंने बताया 12 में भंडदेवरा, हाड़ौती का खजुराहो, और जगत जो मेवाड़ में है, उदयपुर में है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण राजस्थान में बहुत सारे भौगोलिक उपनाम मैंने कराया या उपनाम, इसको एक बार रिवाइज करें। ये देखिए मैप पे बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएंगे, आप 1-2 बार याद करेंगे तो। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में, और विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। चित्तौड़ राजस्थान का गौरव, क्योंकि यहाँ का इतिहास पूरे भारत में गौरवशाली है। शक्ति, यहाँ के राजाओं की, महाराणाओं की शक्ति और मीराबाई की भक्ति फेमस है, इसलिए शक्ति और भक्ति का नगर चित्तौड़। राजस्थान की परमाणु नगरी रावत भाटा, एटॉमिक सिटी ऑफ राजस्थान रावत भाटा। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया जो बनास नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़, ये चंबल बामनी नदियों के संगम पर स्थित एक जलदुर्ग है। 100 द्वीपों का शहर, माही नदी में बहुत सारे द्वीप हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बांसवाड़ा को। ट्राइबल पॉपुलेशन के कारण इसे आदिवासियों का देश कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपोली किसको कहते हैं? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद जिले में है। और इसका मैंने बता दिया, थर्मोपोली का युद्ध हुआ था 480 में, इसमें लियोडिनास ने कम संख्या होते हुए भी फारस के जेरक्सस को पराजित किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे इसकी संज्ञा राजस्थान की थर्मोपोली की इसको दी थी। दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध की तुलना मेवाड़ के मैराथन से की है। मैराथन यूनान में एक जगह है जहाँ मिल्टीडियस और हिप्पियस के बीच लड़ाई हुई थी। मिल्टीडियस ने बहुत कम संख्या में होते हुए भी हिप्पियस को पराजित किया था। इसी प्रकार इस युद्ध में
महाराणा प्रताप ने मुगलों को पराजित किया था। मेवाड़ का खजुराहो जगत, झीलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर या श्रीनगर उदयपुर, पूर्व का वेनिस उदयपुर, सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स उदयपुर, फव्वारों की नगरी अलग से आ जाए तो श्वेत नगरी वाइट सिटी उदयपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर जो अक्सर पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इसके बाद जो देखिए पूर्वी राजस्थान के लगभग सब हो गए। अब अपन पश्चिम राजस्थान के भौगोलिक उपनाम करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब अपन जो है पश्चिमी राजस्थान में कौन से उपनाम फेमस है इनको अपन करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार 2-2, 3-3 प्रश्न तक भी इसमें आ जाते हैं उपनाम वाले टॉपिक में, तो इनको आप अच्छे से याद करें, मैप पर आपको याद हो जाएंगे। देखिए पश्चिमी राजस्थान का एक मैप बना लेता हूँ। तो देखिए कुछ इसमें कर लेते हैं, फिर एक मैप और बना लेंगे। इसमें अपन ले लेते हैं सिरोही है, सिरोही के इधर जालौर है, यहाँ पाली है, फिर जोधपुर है, नागौर है, यहाँ चूरू है, ये झुंझुनू है, और ये एक सीकर है। तो देखिए मैंने सिरोही जालौर पाली याद कराया था आपको, सिरोही जालौर पाली तीनों एक साथ याद कराए थे। फिर जोधपुर नागौर कराया था, है ना। कोई इसी क्रम में आप याद करोगे, सारी ज्योग्राफी अच्छी समझ में। ये शेखावाटी के हो गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर। देखो मैं बहुत स्ट्रेस देता हूँ इस बात पर कि जिले बहुत अच्छे से याद हों। सिरोही जालौर पाली जोधपुर नागौर चूरू झुंझुनू सीकर, इस तरह से। अब देखिए इसमें कौन कौन से भौगोलिक नाम हैं। देखिए चूरू में कोई ऐसा नहीं है जो काम का हो। झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी, और आपको पता है यहाँ तांबे का उत्पादन होता है, इसलिए इसे भारत की ताम्र नगरी कहा जाता है। भारत की ताम्र नगरी, इंग्लिश में बोलेंगे कॉपर सिटी ऑफ इंडिया। या कोई राजस्थान की भी आपसे कह दे तो यही आएगा, या खाली ताम्र नगरी भी कह देगा तो भी यही आएगा। तो भारत की ताम्र नगरी किसको कहते हैं? खेतड़ी को। ये बहुत प्राचीन काल से तांबे के उत्पादन के लिए फेमस रही है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वो भी तांबा यहाँ से आयात करते थे। और है ना, इसमें और कोई ऐसा फेमस नहीं है। सीकर में देखिएगा, सीकर को राजस्थान का हाई टेक जिला कहा जाए। हाईटेक, राजस्थान का हाईटेक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, इसे हाईटेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। देखिए सीकर में एक स्थान है, प्राचीन सभ्यता का केंद्र है, आपको नाम पता होगा, गणेश्वर, है ना। गणेश्वर की सभ्यता जो है बहुत फेमस है, जो सीकर में पड़ती है। और इसका एक उपनाम है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। देखिए झुंझुनू में खेतरी में तांबा होता था और इन्होंने यहाँ से इस सभ्यता के लोगों ने तांबा प्राप्त किया और यहाँ तांबे के उपकरण बनाए और यहीं से फिर सभ्यता के अन्य स्थलों पर पहुँचे। तो इसलिए इसको इतिहास में ताम्रयुगीन जो है सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और एक राजस्थान का हाईटेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। देखिए जो नागौर है उसको धातु नगरी है ना, मेटल्स बहुत हैं यहाँ और उसके औजार भी बहुत बनते हैं, इसलिए औजारों की नगरी भी कहते हैं और धातु नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर एक शहर है मकराना। आपको पता है मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मकराना को मार्बल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान की मार्बल सिटी किसको कहते हैं? मकराना को। तो ये नागौर के हो गए धातु नगरी, औजारों की नगरी, या मकराना जो नागौर में है मार्बल सिटी है ना। और ये हो गया सारा आपका नागौर से संबंधित। देखिए जोधपुर में 4-5 भौगोलिक उपनाम बड़े फेमस हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। राजस्थान की सूर्य नगरी है, बहुत आता है आपको पता है। सन सिटी ऑफ राजस्थान, सन सिटी ऑफ राजस्थान। यहाँ का जो सूर्य मंदिर है बहुत फेमस है, इसके लिए इसे राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गेटवे टू द डेजर्ट, गेटवे टू द डेजर्ट। क्योंकि देखिए पूर्वी राजस्थान से इधर आते हैं तो यहाँ से मरुस्थल शुरू होता है, इसलिए इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार। शुरू से मरुभूमि, मरुनगरी है ना, ये भी इनको कहा गया है। मरुभूमि भी जोधपुर को ही कहते हैं है ना। एक मरुकांतर आपको पता है प्राचीन नाम, जो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने दिया है, मरुकांतर दिया है। मरुकांतर मरुभूमि किसको कहते हैं? जोधपुर को, क्योंकि ये मरुस्थल यहाँ पर चारों तरफ मरुभूमि है। तो राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, और एक इसे विद्यार्थियों नीली नगरी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी। मैंने आपको कहा था राजस्थान पे रंगों के आधार पर 4 शहर हैं। जयपुर हो गया पिंक सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर वाइट सिटी श्वेत नगरी, जोधपुर नीली नगरी। यहाँ जो प्राचीन ओल्ड सिटी है उसमें कहते हैं नीले रंग से काफ़ी डिजाइनिंग वगैरह और इस तरह का रंग पुता हुआ है, इसलिए वहाँ के लोग इसे नीली नगरी भी कहते हैं। तो ये हो गए है ना। एक देखिए यहाँ पर एक जगह है ओसियाँ, ये मंदिरों के लिए फेमस है ओसियाँ, और मंदिरों की अधिकता के कारण इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। जैसे भुवनेश्वर मंदिरों के लिए फेमस है ना, इसी तरह से ओसियाँ को भी राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। तो ये जोधपुर के बहुत सारे भौगोलिक उपनाम हैं, ज़्यादा है इसलिए मैं इसको क्लबिंग कर रहा हूँ। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखिए पाली में एक जगह है रणकपुर। रणकपुर के जैन मंदिर पूरे भारत में फेमस हैं। ये मथाई नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के मंदिर की विशेषता है कि उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, स्तंभ, इसलिए राजस्थान में और भारत में स्तंभों की नगरी
किसको कहते हैं? रणकपुर को। स्तंभों की नगरी किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ पिलर्स। ये जो है मथाई नदी के किनारे स्थित है। एक बार आया था, ये कौन सी नदी के किनारे है? मथाई नदी। तो रणकपुर पाली में है स्तंभों की नगरी। इसमें देखिए 1444 स्तंभ हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। 1444 स्तंभों की नगरी है रणकपुर। बहुत भव्य मंदिर है ये, और मंदिरों में जब कभी आगे पढ़ेंगे तब अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए जालोर का जो है मैंने यहाँ लिख दिया, इधर जगह नहीं है। देखिए जालोर में जो है, एक तो इसको यहाँ ग्रेनाइट पत्थर बहुत होता है, इसलिए इसको राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। कई बार आता है राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कैसे कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है सांचौर। सांचौर एक जगह है जालोर में। यहाँ छोटी छोटी कहते हैं नदियाँ हैं 5, इसलिए किसी ने इसका नाम रख दिया राजस्थान का पंजाब। ये भी कई बार आ जाता है। तो देखिए भौगोलिक उपनाम या उपनाम जो ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं, केवल डायरेक्ट इसको याद करना होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा साहब 5 राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं ना, ऐसा नहीं पूछेगा। तो जालोर में 2 ही हैं, ग्रेनाइट सिटी और राजस्थान का पंजाब। अब देखिए सिरोही में आ जाए। ये सिरोही का मैं यहाँ लिख देता हूँ, या इधर कर देता हूँ यहाँ पर। सिरोही में एक जगह है माउंट आबू, है ना, आप सभी जानते हैं। और माउंट आबू को लेकर कुछ उपनाम बने हुए हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, क्योंकि हिल स्टेशन है। जैसे हिल स्टेशन है शिमला, ऐसे ही राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है, इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। दूसरा, यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसे राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। देखिए साथियों, पहले भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा और पूरे विश्व में मेघालय में स्थित चेरापूंजी में होती थी, तो तब से ये नाम पड़ा। यद्यपि अब तो महसिन राम में होती है, परंतु नाम वही जो पहले से चलते रहते हैं ना, वही बोलते हैं। तो राजस्थान का चेरापूंजी इसलिए बोलते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, जो 150 सेंटीमीटर होती है। और देखिए इसे संतों का शिखर, इंग्लिश में गॉड ओलंपस, गॉड ओलंपस, ये किसने कहा? संतों का शिखर या गॉड ओलंपस इंग्लिश में किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ पर आया तो उसने देखा यहाँ संत महात्मा आदि बैठे हैं, तो उसने सोचा यहाँ पर ऐसे स्थान पहाड़ों के जो है संत महात्माओं के बैठने के काम आते हैं। तो उसने तो अपनी पुस्तक इंग्लिश में लिखी थी, इसमें गॉड ओलंपस कहा, हिंदी में इसका रूपांतरण करके संतों का शिखर कर दिया गया। तो माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, कहाँ पर है? सिरोही। तो इसको जो है राजस्थान का शिमला, राजस्थान का चेरापूंजी और संतों का शिखर आदि कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे भौगोलिक उपनाम बताए हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
राजस्थान का शिमला, राजस्थान का चेरापूंजी, संतों का शिखर माउंट आबू। भारत की ताम्र नगरी खेतड़ी, राजस्थान का हाईटेक जिला सीकर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, स्तंभों की नगरी रणकपुर, जहाँ 1444 स्तंभ है, मदहाई नदी के किनारे स्थित है। मार्बल सिटी राजस्थान की मकराना, मेटल सिटी या धातु नगरी नागौर, औजारों की नगरी नागौर। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियाँ, ब्लू सिटी या नीली नगरी जोधपुर, मरुभूमि मरुकांतर क्षेत्र जोधपुर। ये मरुकांतर रामायण में राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रचलित रहा है एक्चुअली, पर ये मरुस्थली क्षेत्र होने से उस समय जोधपुर और इस तरह के नाम तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए ज़्यादातर मरुस्थली क्षेत्रों को इस तरह के नाम दिए थे, मरुभूमि, मरु क्षेत्र, मरुकांतर क्षेत्र। तो ये राजस्थान के लिए भी यूज़ किया जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी बहुत आता है, यहाँ सन टेम्पल है ओसिया में, इसके कारण जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, ग्रेनाइट सिटी जालौर, राजस्थान का पंजाब सांचा। अब देखिए इसके बाद जो 4-5 बचे हैं उनको देखते हैं। देखिए जो पश्चिमी राजस्थान के जो कुछ बच गए आपके, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, है ना, और एक हनुमानगढ़, बाकी सब हो गए। तो देखिए इसमें क्या भौगोलिक उपनाम है। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में प्रवेश करती है, इसलिए इसे इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हनुमानगढ़ को इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर यहाँ से प्रवेश करती है ना, इधर ये हरी के बांध से निकलती है और पंजाब हरियाणा में होते हुए राजस्थान में इधर से ये प्रवेश करती है। तो एक ही भौगोलिक उपनाम है इसमें। हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर में देखिए, इसे बोलते हैं राजस्थान का अन्नागार। देखिए राजस्थान में अन्न का उत्पादन खूब होता है, खूब चावल गेहूँ होने लग गया है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर आदि के कारण, है ना। ये उपजाऊ मिट्टी थी पहले से, और जैसे ही पानी आया यहाँ बहुत ज़्यादा अन्न का उत्पादन होने लगा, तो इसलिए जो है इसका नाम पड़ा राजस्थान का अन्नागार, है ना। एक ही इसमें तो इम्पोर्टेंट है। बीकानेर में कभी ऊँटों की बहुत अधिकता थी, तो इसका नाम पड़ा ऊँटों का देश। राजस्थान में ऊँटों का देश किसको कहते हैं? बीकानेर। और बीकानेर में ही एक जगह है जिसका नाम है लोनकरणसर। यहाँ पर देखिए बहुत मूंगफली का उत्पादन होता है, वैसे भी मूंगफली उत्पादन के लिए बीकानेर फेमस है। तो लोनकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। गुजरात के राजकोट ज़िले में बहुत मूंगफली का उत्पादन होता है, तो किसी ने ये कह दिया कि उसी तरह से लोनकरणसर में भी बहुत मूंगफली होती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसको कहते हैं? लोनकरणसर को। ऊँटों का देश बीकानेर, राजस्थान का राजकोट लोनकरणसर। देखिए जैसलमेर में, देखिए बाड़मेर के एक दो हैं जो इधर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ये जैसलमेर ही रह जाएगा। बाड़मेर में एक जगह है किराड़ू। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया थे राजस्थान में खजुराहो के नाम से 3 स्थान फेमस हैं। एक मैंने भंडदेवरा 12 बताया था, और एक जगत बताया था उदयपुर में, मेवाड़ का खजुराहो, है ना। भंडदेवरा 12, हाड़ौती का खजुराहो, और इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का
खजुराहो कहते हैं। तो हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा, मेवाड़ का खजुराहो जगत, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू। देखिए यहाँ पर एक और जगह है, इसका नाम है नाकोड़ा। ये जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। तो इसको राजस्थान की मेवा नगरी कहा जाता है, कई बार आ चुका है प्रश्न भी। तो राजस्थान की मेवा नगरी किसको कहते हैं? नाकोड़ा को। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं। अब देखिए जैसलमेर के जो हैं, एक है पीले पत्थरों का शहर। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है क्योंकि ये जो पूरी सिटी है पीले पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ का जो दुर्ग है वो भी पीले पत्थरों से बना हुआ है। मैंने कहा था कलर्स के आधार पर 4 शहर हैं, है ना। आपको बताया था पिंक सिटी जयपुर, वाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर और येलो सिटी जैसलमेर। और पीले पत्थर धूप की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे सोना चमक रहा हो, इसलिए इसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। जोधपुर को सन सिटी, इसको गोल्डन सिटी कहते हैं क्योंकि पीले पत्थर ऐसे चमकते हैं जैसे सोना चमक रहा हो। इसका एक नाम है मरुस्थल का गुलाब। जैसे गुलाब सबसे अच्छा सुंदर फूल होता है, ऐसे सभी जो मरुस्थली क्षेत्रों के शहर हैं उसमें बहुत भव्य शहर है ना, इसलिए इसको मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है। और देखिए क्या है, इसे किसी ने राजस्थान का अंडमान भी कह दिया। देखिए अब किताबों में लिखे रहते हैं, याद करें, एग्जामिनर बना देता है, क्या करें। तो देखिए यहाँ जाना, यहाँ पर रहना ऐसा है जैसे अंडमान की काले पानी की सज़ा दे दी हो, क्योंकि यहाँ सारा रेती रेत है, पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कौन जाना चाहेगा जैसलमेर में। तो जैसे अंडमान में जो है काले पानी की सज़ा के रूप में अंग्रेज़ किसी को भेज देते थे, तो ऐसा लगता है अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग हो जाए तो जैसे उसे अंडमान भेज दिया हो। गलियों और झरोखों का शहर, या कई बार गलियों का शहर भी आ जाता है ना, क्योंकि पतली पतली गलियों से बना हुआ है। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं सिटी ऑफ स्ट्रीट्स। सिटी ऑफ स्ट्रीट्स मतलब गलियां। तो स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ, दूर से देखने पर ऐसे लगता है सोने की जैसे नगरी हो। पीले पत्थरों का शहर अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। मरुस्थल का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियों और झरोकों का शहर, सिटी ऑफ स्ट्रीट। यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, हवेलियों का शहर भी कहते हैं इसको, है ना। हवेलियों का शहर। देखिए हवेलियाँ और उसके झरोके, है ना, दोनों ही फेमस हैं, गलियाँ फेमस हैं, इसलिए साथ मिला देते। कभी हवेलियों और झरोकों का शहर, कभी झरोकों हवेलियों का शहर, गलियों और हवेलियों का शहर। क्योंकि जो हवेलियाँ हैं छोटी छोटी गलियों में है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन शहर और छोटी गलियाँ हैं और उसमें ये हवेलियाँ स्थित हैं। तो देखिए यहाँ की 3 हवेलियाँ बहुत फेमस हैं। नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और एक है पटवों की हवेली। ये बहुत फेमस हैं। इनके जो झरोके हैं छोटे छोटे वो बहुत ही फेमस हैं। तो देखिए, तो नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवेल की, ये विश्व स्तर पर फेमस है। विदेशी सैलानी इसको देखने आते हैं, इतने बढ़िया छोटे छोटे झरोके इसमें बने हुए हैं। तो खाली हवेलियों का शहर आ जाए तो भी हम जैसलमेर को बोलते हैं, या हवेलियों झरोकों का शहर कुछ भी आ जाए। तो देखिए मैंने इसके साथ ही राजस्थान के लगभग सभी ज़िलों के भौगोलिक उपनाम, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक उपनाम करा दिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए विद्यार्थियों, अब ये जो है हमारा इसका सेकंड पार्ट भौगोलिक उपनाम का, इसमें सांस्कृतिक ऐतिहासिक विशेषताएं भी होती हैं। उपनाम के नाम से कहते हैं सरनेम, पर ये जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल सभी तरह के होते हैं। इसको बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इनके बारे में। आज तो बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।